है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी अफसाना मैं और वो, जो शफ़ी जावेद की लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको शफ़ी जावेद की हालत ज़िंदगी पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद अफसाने का खुलासा बताऊँगी। तो शुरू करते हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ी जावेद 1935 ईस्वी में इनकी पैदाइश है। शफ़ी जावेद सूबा बिहार के शहर मुजफ्फरपुर में पैदा हुए। घर का माहौल अदबी था। आबाई वतन तारीख़ी शहर गया है, जिसे महात्मा बुद्ध से ताल्लुक़ की बुनियाद पर शहरत मिली। अब जानते हैं कि गया जो शहर है वहाँ महात्मा बुद्ध हैं, तो उनको जो है गया को जो शहर को शहरत मिली है वो महात्मा बुद्ध की वजह से। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में एमए किया। महकमा इत्तलात व नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के अहदे से सबकदगोश हुए। अब पटना में मुकीम हैं। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू 1953 ईस्वी में शाया हुआ। उनके अफसानों के मजमूए हैं दायरे से बाहर 1979, खुली जो आँख 1982 ईस्वी में, तारीफ़ उस खुदा की 1984 यानी 1984 ईस्वी में, वक्त के असीर 1991 1991 ईस्वी में, और रात और मैं 2004, तेज़ हवा का शोर, कहाँ है अर्ज़ वफ़ा, हिकायत नातमाम, भूले बिसरे गीत, मंजिल, अजनबी, कागज़ की नाव वगैरह उनके मशहूर अफसाने हैं। शफ़ी जावेद के अफसानों में माजी की यादें असर हाजिर के साथ घुल मिलकर एक फ़लसफ़ियाना रंग पैदा करती है। इजहार के इशारियत को इनके अफसानों में बुनियादी अहमियत हासिल है। अपनी फ़िज़ाबंदी और एक हल्की रोमानवी लहर के बाद शफ़ी जावेद के अफसाने इम्तियाज़ी तासुर पैदा करते हैं। शफ़ी जावेद अपनी ज़बान और एहसास व फ़िक्र के लिहाज से एक मुनफरद। आइए अब इनकी लिखी हुई अफसाना मैं जावेद का खुलासा पढ़कर, जो एहसास है, सोचने का अंदाज़ है, वो सब बिल्कुल सबसे अलग है, इसलिए एक वो मुनफरद है, यानी सबसे अलग अफसाना निगार है। मैं और वो का खुलासा। शफ़ी जावेद ने अपने इस अफसाने में एक बूढ़े और एक नौजवान के जज्बात की तर्जुमानी की है। अफसाना निगार ने ज़मीर मुतकल्लिम की हैसियत से एक बूढ़े के किरदार का जायज़ा लिया है। आप ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? बात करने वाला जो ज़मीर अपने लिए इस्तेमाल करता हो। ठीक है, अपने लिए क्या ज़मीर इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं, हम, हमारा, ये सब क्या है? अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। तो शफ़ी जावेद ने जो अफसाना लिखा है उसमें ज़मीर मुतकल्लिम की हैसियत से एक बूढ़े का जायज़ा लिया है, यानी कि वो शुरू में तो किसी बूढ़े की कहानी सुनाते हैं, लेकिन आखिरी में वो खुद उसकी जगह आ जाते हैं। तो ये आप जब पूरा अफसाना पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जिसकी एक मखसूस किस्म की चाल थी, वो खासा ज़ईफ़ था, झुका हुआ जिस्म, दाहिना कंधा कुछ नीचा और बायां हाथ कभी कमर पर रखा हुआ। यहाँ फुलवारी शरीफ के स्टेशन पर अपनी तजस्सुस भरी आंखों के साथ आता। तजस्सुस यानी कुछ खोजता हुआ, कुछ खोज रहा हो, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। पूरे प्लेटफॉर्म पर जो खासा लंबा है धीरे धीरे चलता और फिर प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर बैठ जाता और पटना जंक्शन की तरफ देखता है। ये इसका मामूल है। डॉक्टर ने सुबह की सैर की पाबंदी जो लगा दी है, इसलिए मैं कई दिन से इस बूढ़े को इसी तरह देख रहा हूँ। जब से रेलवे स्टेशन की तजदीदकारी हुई है, मैं भी सुबह के वक्त यहीं आ जाता हूँ। धीरे धीरे बहुत से लोग यहाँ जमा हो जाते हैं और खूब रौनक हो जाती है, लेकिन ये बूढ़ा यहाँ क्यों आता है? सुबह की सैर तो इसका मकसद है नहीं, क्योंकि वो तो आकर एक बेंच पकड़ लेता है और फिर फ़लसफ़ियाना अंदाज में दूर कहीं, बहुत दूर कुछ देखने लगता है। मैं भी जब थक जाता हूँ तो इससे कुछ दूर वाली बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता हूँ। वो मेरी तरफ नहीं देखता, या तो सामने देखता है या पटना जंक्शन की तरफ, जैसे किसी का इंतज़ार हो। जब सुबह की गाड़ियाँ चली जाती हैं तो धीरे धीरे उठकर
पान वाले की दुकान पर जाता है और पूछता है, आरा की ट्रेन कब आएगी? पान वाला हंस देता है और रोज की तरह कहता है, वो तो गई। कब चली गई? लेकिन मैं तो यहीं बैठा इंतजार कर रहा था। और पान वाले के जवाब ना देने पर दोबारा पूछता। पान वाला कहता है, अब कल आना। यही इसका मामूल था। मैं इससे ट्रेनों की आमदोरफ्त पर बात करने की कोशिश करता। फिर बात का सिलसिला आगे बढ़ा। बूढ़े ने मुझसे पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने बताया कि मैं ये सोच रहा हूं कि आप यहाँ क्यों आते हैं। मैं अपने आप के लिए आता हूं। फिर वो तपती हुई जिंदगी की संगलाख राहों का जिक्र करने लगता। संगलाख राहों का यानी जिसने वो जिंदगी जैसी गुजारी है, उसने जो जिंदगी में जद्दोजहद किया है, उसके बारे में वो बता रहा है। यात्री के अंतरात्मा जीवन के तीर्थ यात्रा की बातें, अपनी जिंदगी की तल्ख व शीरी यादें, आंखों के सामने धीरे धीरे समाज में आने वाली तब्दीलियों की बातें, पानी में तैरती बेबस मछली की बातें। वो जिंदगी की इस मंजिल पर है जहां मौत नहीं, जिंदगी मायूस करती है। और फिर धीरे से मैं इसमें समा जाता हूँ और एक दिन मैं इसकी जगह ले लेता हूँ। बेंच पर बैठता हूँ, पान वाले से वही सवाल करता हूँ। पान वाले के आईने में मेरी बूढ़ी सूरत एक लम्हे के लिए झलक जाती है। नए दिन का आगाज के दूसरा आगाज और नया अख्तमाम और कोई नया मुस्तकबिल, सब कुछ बदलते आसमान में सिमटने लगा। ऐसा होता है कि जब एक आदमी जवान होता तो इसको फिर बूढ़ा होना ही है। और ऐसा होता है कि फिर जब अफसाना निगार जवान बन के बूढ़े से बात करता है, लेकिन आखिर में यही होता है कि अफसाना निगार खुद उसी बेंच पर बैठ जाता है, वैसे ही बूढ़ा हो जाता है और उसी की तरह बातें करने लगता है। तो ये तो ज़िंदगी का मामूल है कि जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। तो यही इसको बता रहे हैं यहाँ पर। आइए मुश्किल सवाल देखते हैं कि सवाल नंबर 1 है कि इस अफसाने का उन्वान मैं वो क्यों रखा गया है। जवाब लिखेंगे, इस अफसाने में एक ज़ईफ़ बूढ़ा यानी वो है जिसके नफ्सियाती उलझनों और पेचीदगियों पर अफसाना निगार ने मैं बनकर रोशनी डाली है। अफसाना दूसरे किरदार का किस्सा बयान करते हुए अंजाम के वक्त खुद अफसाने का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से इसका उन्वान मैं वो माने खेज हो गया है। सवाल तो है, तुमने जिंदगी कहाँ देखी है बेटा? तुम क्या समझ पाओगे? इस जुमले के जरिए बूढ़ा शख्स क्या कहना चाहता है? तो जवाब लिखेंगे, इस जुमले के जरिए बूढ़ा इस नौजवान को बता रहा है कि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। अभी तुम इस मंजिल तक नहीं पहुंचे हो, इसलिए ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। बूढ़ा आदमी जवान को बता रहा है कि तुमने ज़िंदगी को करीब से नहीं देखा। जितनी ज़िंदगी में मैंने जद्दोजहद की है, जितनी तकलीफ़ उठाई है, इतनी परेशानियाँ उठाई हैं, वो सब तुमने नहीं देखा, इसलिए तुम्हारी ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। सवाल 3 है, अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है। इस जुमले की वजाहत अफसाने के सियाक व सबाक में कीजिए। तो जवाब लिखें कि एक ज़ईफ़ ज़िंदगी का थका मांदा इंसान इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है, जिसने ज़िंदगी के नशीब व फराज देखे हैं। बदलती ज़िंदगी के बहुत से रूप इसकी नज़रों से गुजरे हैं। अब वो ज़िंदगी के इस पड़ाव पर है जहाँ इंसान को मौत का इंतज़ार होता है। अब उसकी ज़िंदगी में कोई लुत्फ़, कोई रंग बाकी नहीं रहा है। इसलिए वो कहता है कि अब मौत नहीं, ज़िंदगी मायूस करती है। अफसाना के सियाक़ो सबाक में ये जुमला बड़ा ही माने खेज है, जो अफसाने के मजमूई तासीर को उजागर करता है। सवाल 4 है, बूढ़े के किरदार की तस्वीर कशी इस अफसाने में किस तरह की गई है? तो जवाब लिखेंगे, अफसाने में वो मैं अफसाने के मरकजी किरदार बूढ़े के किरदार की तस्वीर कशी पूरी फनी चाबुकदस्ती से की गई है। फनी यानी जो अपने फन में कमाल रखता हो। ठीक है। जिंदगी के इस आखिरी मंजिल की बेंच पर थका मांदा एक इंसान जिसे मौत नहीं अब जिंदगी मायूस कर रही है। मुसन्निफ इस तरह इसे हमसे मुतारुफ कराता है, तुम मुझको समझ ही नहीं सकते। यास और मायूसी में डूबा हुआ ये इंसान
कई नफ्सियाती उलझनों का शिकार है, जिंदगी से थक चुका, तंग आ चुका है। जो जिंदगी का तीर्थ यात्री है, अंतरात्मा का तीर्थ यात्री, जिद्दी और चिड़चिड़ा बूढ़ा जिसके पास चंद यादों के सिवा कुछ भी नहीं। ये और इसी की तरह की तल्ख व शीरी के धुंधलके में हमें अफसाना का मरकज़ी किरदार नज़र आता है, जो एक कामयाब किरदार कहा जा सकता है। आइए अमली सरगर्मी में देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि इस अफसाने का प्लॉट अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब लिखेंगे, अफसाने का प्लॉट अफसाने के आखिरी एक जुमले से वाज़ह किया जा सकता है। नए दिन का आगाज़ के दूसरा आगाज़ और नया इख्तिताम कोई नया मुस्तकिल। नए दिन का आगाज़ करते हैं, फिर दूसरे दिन का आगाज़ हो जाता है शुरू, और नया इख्तिताम यानी एक चीज़ ख़त्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, मुस्तकबिल में आने लगता है। अफसाने में एक ऐसी ज़िंदगी है जो अपना सफ़र पूरा कर चुकी है और जिसके नज़दीक मौत नहीं, अब ज़िंदगी उसे मायूस कर रही है। वो भीड़ में भी तन्हा है, पहले तमाशा देखता था, अब खुद तमाशा है। एक मुक़ीद मछली की मानिंद, दूसरी तरफ जीवन के महाभारत में संघर्ष करने वाला एक नौजवान, और कब नौजवान बूढ़े की जगह ले लेता है पता नहीं चलता। पलक झपकते ही रेलवे स्टेशन की जगह वो नौजवान बूढ़ा बना बैठा नज़र आता है। इंसान बदल जाता है मगर ज़िंदगी का काफ़िला रवा दवा रहता है। सिलसिला रोज़ो शब यूं ही जारी रहता है। सवाल है कि शफी जावेद की अफसाना निगारी का जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे, गालिब को खतूत नवीसी का शौक़ था, इसलिए वो ख़त लिखा करते थे। अगरचा मतलब कुछ भी ना होता था, शफी जावेद ने भी ढेर सारे अफसाने लिखे हैं। दायरे से बाहर से लेकर कागज़ की नौ बहुत से अफसाने लिखे हैं। ये और बात है कि वो खुद अपनी मखसूस डगर और मखसूस दायरे से कभी बाहर नहीं निकल पाए। वो बात कहीं से भी करें, तान माजी की यादों पर ही टूटती है। कभी कभी तो इनके अफसाने में अफसानवियत कम और इंशा पर्दाजी ज़्यादा नज़र आती है, या यूं कहिए कि इनके अफसाने कम और इंशाइया ज़्यादा नज़र आते हैं, जिस पर मुश्किल ही से यकीन करना पड़ता है कि यह अफसाना है। इनके अफसानों की एक सबसे बड़ी खूबी है फिजाबंदी और हल्की रोमानवी लहर, जिसके ज़रिया वो अपने अफसानों में खूबसूरत रंग भरते हैं। माजी के हसीन और दिलकश मनाजिर इनके अफसानों की दिलकशी में इजाफा करते हैं। माजी इनके अफसाना का महवर है, वो बात कहीं से भी शुरू करें, बातों का सिलसिला माजी से जुड़ जाता है। माजी और हाल की हम आहंगी, कल और आज का हसीन इम्तजाज इनके अफसानों में दिलकशी और जाज़बियत का सबब बनता है, लेकिन माजी से इनका ये जज्बाती लगाव इन्हें यकसानियत का भी शिकार बना देता है। कम व बेश हर अफसाने में माजी का जिक्र करते हुए कभी वो खुद को दोहराते हुए से भी महसूस होते हैं। इनके अफसानों में जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर करती हैं वो है ज़बान पर उनकी गिरफ्त। मीडिया से वाबस्ता रहने की वजह से वो लफ्ज़ों की क़ुव्वत, इसकी वुस्अत से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। उनके अफसानों में जाबजा बड़े बलीग और फ़िक्र फ़लसफ़े में डूबे हुए जुमले इन्हें दूसरों से मुमताज़ करते हैं। जैसे दिल का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लोगों की पहचान भी बंद हो जाती है। इनके अफसानों में एक चीज़ ठूंसी हुई सी लगती है, वो असातीरी चीज़ों को ज़बरदस्ती ठूंसने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें भी जदीदियत परस्तों में शुमार किया जाने लगे। मसलन जीवन की तीर्थ यात्रा, अंतरात्मा का यात्री, जीवन की महाभारत का संघर्ष जैसे अल्फाज के बगैर भी अफसानों में तासीर पैदा किया जा सकता है। हिंदी और अंग्रेज़ी के अल्फाज का गैर मौजू इस्तेमाल असातीरी अशिया की ठूस ठास ऐसी ही महसूस होती है जैसे आबे रवा में संग गिरा आ गया हो। मैंने आपको बताया था आबे रवा यानी बहता हुआ पानी में, संग गिरा यानी कि पत्थर गिर गया हो, ऐसा मालूम होता है। इनके अफसानों में एक तरह की अदबी लताफत, तंज़ो मज़ाह की आमेजिश, शगुफ्तगी और शादाबी पाई जाती है। इनके जो लिखने का अंदाज़ है तो उसमें तंज़ मज़ा भी है, खुश मिजाजी है। बात जो करते हैं बस शगुफ्तगी से, खुश उसलूबी से, यानी कि बातों में खुशी पैदा होती है, बात पढ़ने से आदमी के खुशी होता है, ऐसी बातें लिखते हैं।
जिसकी वजह से कारी को इनके अफसाने पढ़ने के बाद एक तरह की फरहत और ताजगी का एहसास होता है। मुख्तसर हम यूँ कह सकते हैं कि वह एहसास फ़िक्र को शेर व शिकर करने के फ़न से वाकिफ़ हैं और माजी की दिलकशी यादों को हाल के सुनहरे फ्रेम में इस तरह फिट करते हैं कि देखने वालों और पढ़ने वालों को वह एक खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है। बहैसियत मजमूई हम ये कह सकते हैं कि शफ़ी जावेद अपने अंदाज के मुनफरिद अफसाना निगार हैं। सवाल 2 है, शफ़ी जावेद के अफसाने में वो का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे, मैं वो एक बूढ़े इंसान की कहानी है। रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर सुबह की सैर के वक्त के एक मामूली वाक़े को बुनियाद बनाकर लिखा गया है। ये अफसाने अपने अंदर थोड़े से मुकालमे और ज़्यादातर खुद कलामी रखता है। अफसरदगी के ताने बाने में ड्रामेयत से रह रह कर खुशगवार में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। अफसाना निगार दूसरे किरदार का किस्सा बयान करते हुए खुद अफसाने का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से इनका उन्वान मैं वो खासा मानखेज हो गया है। अफसाने में शफ़ी जावेद ने एक ज़ईफ़ आदमी को नफ्सियाती उलझनों और बेचारगियों को बड़े मानखेज अंदाज में पेश किया है। वो एक तबसरा निगार की हैसियत से इसकी ज़िंदगी की एक एक परत पर तबसरा सा करते चले जाते हैं। मसलन, मेरा क्या पूछते हो, खुश हूँ कि दूसरे खुश हैं, भीड़ में तन्हा, पहले तमाशा देखता था अब खुद तमाशा हूँ, बल्लूरे शीशे में मुक़ीद मछली देखी है तुमने, वो अहद व पबा के जजीरे जहाँ मोहब्बत की फसलें उगती थीं तुम्हारे लाए हुए जहर के समुंदर में डूब गए। अब तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ। दिल का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लोगों की पहचान भी बंद हो जाती है। वो कहते हैं कि नई जो नस्ल आई है, नए जो लोग आए हैं, नए जो इतनी इजादात हैं, इसकी वजह से जो पुरानी मोहब्बतें थी, पुरानी फसलें थी, वो सब ख़त्म हो गई हैं और इसकी वजह से जो दिल में मोहब्बत थी वो भी ख़त्म हो गई। और नए जनरेशन से वो सवाल करते हैं नौजवानों से कि अब तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ। जब दिल का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लोगों को पहचान की भी क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। अफसाने में बुजुर्ग शख्स ने अपने तजुर्बे और इल्म की रोशनी में अपने बाज़ मुशाहदात भी हल्के तंजिया लहजे के साथ पेश किए हैं। इससे बूढ़े के किरदार की गहराई और मानवियत पूरी तरह उजागर हुई है। मसलन, बेटा तुमने तपती दोपहर में चट्टेल सड़क के किनारे साइकिल का पंक्चर बनवाया है कभी? तुमने लैंटेन के शीशे को राख से साफ करके गर्म तपती हुई ज़मीन पर जूट का बोरा बिछाकर बैठे हुए और लेटे हुए नींद को ना जानने वाली आंखों से स्लेट पर चक्रवर्ती के हिसाब नहीं लगाए हैं? लैंटेन के टूटे शीशे को पुराने पोस्टकार्ड चिपका कर जोड़ने का कष्ट कभी नहीं झेला होगा। इस तरह के तंजिया जुमलों और ख़ुद कलामी के ज़रिया अफसाना निगार ने इस ज़ईफ़ इंसान की शख्सियत की एक परत धीरे धीरे खोली है। अफसाना निगार ने अपने इस किरदार पर खुसूसी तवज्जो दी है। जिस अंदाज से इस बूढ़े का दर्द व कर्ब पेश किया है, या यूँ कहिए कि इनफरादी दर्द कर्ब इज्तमाई दर्द कर्ब बन जाती। वो एक आदमी की जो परेशानी है, जो दर्द है, वो क्या इज्तमाई बन जाती, पूरे दौर का दर्द कर्ब बन जाता है। मैं वो एक आम से बूढ़े की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि इसमें हमें हर रिटायर्ड इंसान की झलक मिलती है। शफ़ी जावेद ने गालिबन आप बीती को मीर के अंदाज में जगबीती बनाकर पेश किया है। एक ऐसी जगबीती जो दिलों को छू लेती है। और फिर अफसाने में इस तरह के बलीग जुमले भी तो हैं, नए दिन का आगाज़ के दूसरा आगाज़ और नया इख्तिताम और कोई नया मुस्तकबिल। इस तरह के जुमले अपने अंदर एक जहां में मायने रखते हैं, जहां मायने रखते हैं। इस तरह के जुमले क्या पूरी दुनिया के मायने रखते हैं कि दिन का आगाज़ होता है, फिर दूसरे दिन का आगाज़ हो जाता है और नया इख्तिताम, एक चीज़ ख़त्म होता है और दूसरा चीज़ आने के लिए तैयार रहता है। नया मुस्तकबिल यानी आने के लिए तैयार रहता है। अफसाना निगार ने बूढ़े के किरदार की मायूसी और बेचारगी को उजागर करने के लिए हिंदी अल्फाज और असातीर का भी सहारा लिया है। हालांकि इसके बगैर भी अफसाने के तासीर को और बढ़ाया जा सकता है। मसलन, मैं तो जीवन का तीर्थ यात्री हूँ, लेकिन शायद जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाया, शायद रास्ता भटक गया, लेकिन अंतरात्मा वही है, यात्री की अंतर आत्मा। इस जीवन की महाभारत में बड़ा संघर्ष रहा है। यानी ये जो जिंदगी है, जिंदगी के जो
पूरा ज़िंदगी गुजारने का बड़ा संघर्ष रहा, यानी कि बड़ा जद्दोजहद रहा, बहुत मुश्किलें पेश आई हैं इस ज़िंदगी को गुजारने में। जीवन का तीर्थ यात्री की असर आगा और जीवन की महाभारत जैसी चीज़ों का जिक्र करके अफसाना निगार ने अफसाने के मजमूई तासीर को उभारने की कोशिश की है, लेकिन हमारी नाक़िस राय में इन अल्फाज के बगैर भी काम चल सकता था। इससे अफसाना की रवानी मजरू हुई, ये चीज़ आब रवा में संग गिरा सी महसूस होती है। चूँकि अफसाना निगार का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रहा है, इसलिए तरीक़ पेश के अंदाज में खासी ड्रामायत आ गई है, जिसने अफसाने की जाज़बियत में इजाफा ही किया है। अफसाना निगार की खूबसूरत ज़बान और एहसास फ़िक्र ने अफसाना में बड़ी शगुफ्तगी और ताजगी भर दी है, जिसको पढ़कर कारी को फरहत और इनबसात महसूस होता है। बहैसियत मजमूई हम ये कह सकते हैं कि इनका ये अफसाना एक कामयाब अफसाना है। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।